Namaskar mitron. So today is 19th of December 2025 and this is my first lecture on पर्यावरण इन्वायरमेंट पे मेरा पहला लेक्चर है ये। और जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल की 8,000 वैकेंसी आ चुकी है और उसमें जीएस के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। इससे पहले मैथ्स से पूछा करते थे बट वो हटा दिए गए हैं। जीएस के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और उसमें भी पर्यावरण के 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आजकल देख रहे हो क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन, ऐसे ढेर सारे इश्यूज हैं। तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है एस्पिरेंट से कि पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा जागरूक हो बच्चा। तो आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूँगा पर्यावरण में और आई एम श्योर कि आपको 10 में 10 तो नहीं बट 9 of 10, 10 में 9 नंबर आपको मैं पक्के कराऊंगा। और थोड़ा सा इंट्रो मैं अपना दे रहा हूँ। आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट टीचर इन बेसिक एजुकेशन। 2018 में जो 69,000 वैकेंसी निकली थी उसमें ज्वाइनिंग मिली थी मेरे को। कि आप लोगों का थोड़ा सा मैं कष्ट दूर करूँ, क्योंकि बहुत कष्ट रहता है एस्पिरेंट के पास, स्पेशली यूपी के एस्पिरेंट तो इसी चीज़ से पीड़ित रहते हैं कि वैकेंसी टाइम पे नहीं आती है, ओवर एज वाला सीन बन जाता है। तो आ गई है, लड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है और इसमें जो बहुत सी इजी चीज़ें हैं जो कि सीधे लिखी होंगी, मैं उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और जो थोड़ा सा क्रिटिकल और एनालिटिकल पार्ट होगा मैं उस पर आपको जो है डिस्कशन करके बताने का प्रयास करूँगा, ताकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और जो फैक्ट है वो तो आपको रटने हैं, रिवीजन आपको करना ही है, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। रिवीजन इज डिवीजन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पर्यावरण तो होता क्या है? परि प्लस आवरण। परि मीन्स होता है चारों तरफ, आवरण मीन्स फैला हुआ, जो चारों तरफ हमारे है फैला हुआ उसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। सिंपल सा, एज सिंपल एज डैट। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आगे मूव करते हैं हम लोग। ये एक यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण में जो दो घटक होते हैं जिनसे वो मिलके बना होता है, वो कौन से घटक होते हैं? एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक मतलब जीवित जो होते हैं, होता है जैसे कि पेड़ हो गए, मनुष्य हो गया, जीव हो गए, जीव जंतु हो गए, वो बायोटिक में आ जाएंगे। और अबायोटिक वो होते हैं जैसे कि पहाड़, पत्थर, पानी, मिट्टी, हवा, ये अबायोटिक जिसमें कि जान नहीं होती है, जो निर्जीव होते हैं। इन दोनों से मिलके, इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तब एक पर्यावरण तैयार होता है जो कि हमारे आसपास रहता है। पर्यावरण में आप देख सकते हैं हम हैं, जीव जंतु हैं, हवा है, पानी है, पहाड़ है। इन सबको मिलाएंगे तो फिर पर्यावरण तैयार, मतलब कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों को मिला के पर्यावरण बनता है। आगे मूव करते हैं। पर्यावरण के दो घटक जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है, एक हो गया अबायोटिक और यहाँ पे है बायोटिक। अबायोटिक में टेम्परेचर, वाटर, प्रकाश, ठीक है, कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, CO2 हो गया। कार्बनिक और कार्ब्स, कार्ब्स बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। प्रोटीन का सबसे मुख्य एलिमेंट क्या होता है? नाइट्रोजन। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। प्रोटीन का सबसे मुख्य एलिमेंट नाइट्रोजन। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को मिला के जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। जितनी भी बॉडी में सोर्स एनर्जी का है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है और फैट से भी मिलती है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम फैक्ट में याद रखिएगा आप कि इन्वायरमेंट को सबसे पहले किसने रचा था, किसने बनाया था? तो नाम आता है थॉमस क्लेई। इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखने का तरीका क्या है? थॉमस, इन्वायरमेंट से आप याद रखो, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी। और थॉमस ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ली। थॉमस इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी क्यों लेगा? क्योंकि पर्यावरण को बचाना है। जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती हैं वो पर्यावरण में प्रदूषण करती हैं, इसलिए उसने पेट्रोलिंग गाड़ी को हटाकर कौन सी गाड़ी ली है? ई वाली। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से याद हो गया इन्वायरमेंट, और थॉमस ने ली। और कार, कार से हो गया कार, कार मतलब गाड़ी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा मतलब एक निमोनिक्स होते हैं जो आपके दिमाग में एक बार फंस गए तो हमेशा के लिए याद रहेंगे।
ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट वन। यहाँ पे आते हैं। ये फैक्ट्स हैं, आपको रट लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला फैक्ट आपका है कि फिटिंग फिटिंग ने जो पर्यावरण को पहले शब्द बनाया था, किसने बनाया? थॉमस कैरले ने। अब जो एनवायरनमेंट जो वर्ड आ गया, उसको डिफाइन किसने किया है? उसको डिफाइन किया है फिटिंग ने। ठीक है ना? तो गाड़ी को किसने फिट किया? फिटिंग ने। तो याद रखना, गाड़ी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल थी, ऊपर मैंने बताई थी, उसको फिट कराया गया आगे। ठीक है, तो फिटिंग ने पर्यावरण शब्द को पहली बार परिभाषित किया था 1992 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन था। अम्ब्रेला का मतलब होता है कि एक ऐसा जिसमें सारी चीजें आ जाए, एक ऐसा कानून। तो इसको बोलते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। सो इनको आप लोग दिमाग में रखो। आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो 1985 में, जब राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पर्यावरण वन मंत्रालय कब बना? 1985 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा गया है एक बार कि टेक्नोलॉजिकल मैन किसको बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल मैन वही है जो आजकल का इंसान है, जो कि टेक्नोलॉजी के पीछे भागता है, इन्वायरमेंट की धज्जियां उड़ाता है। पर्यावरण को नष्ट करने वाला इंसान होता है टेक्नोलॉजिकल मैन। ये है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन किसको बोलते हैं? जाहिर सी बात है, डिग्रेड मीन्स क्या होता है? वैल्यू को कम करना। तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट की वैल्यू को कम करना। कैसे? उसके पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाकर, पेड़ पौधों को काट कर, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है ना? जो नेचर की चीजें हैं उनको डिस्ट्रॉय करके हम क्या कर देंगे? उसकी क्वालिटी को कम कर देंगे। तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। जैव विविधता की हानि, जैव विविधता किसको बोलते हैं? जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारे आसपास के जीव जंतु, उन सबको अगर आपने खत्म कर दिया तो क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता आपकी खत्म। जब वो खत्म होगी तो इन्वायरमेंट का जो वैल्यू होगी वो गिर जाएगी। और जो हैबिटेट होते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि टाइगर जो है वो जंगल से निकलकर इंसानी बस्ती में पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके हैबिटेट को खत्म कर दिया। हैबिटेट का मतलब होता है निवास को खत्म करना। तो ये भी क्या होगा? इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को न्योता देगा। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखो, ये टर्म्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आजकल वन लीनियर फैक्ट नहीं आते हैं, आजकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आर ओ का ले लो, आज पीसीएस का ले लो, चाहे आप फंड एग्जाम में ये कोई टीचर का एग्जाम ले लो। फिलहाल 2018 से कोई वैकेंसी निकली नहीं टीचर्स में है, तो फैक्ट की तरफ नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट की तरफ भागिए, फैक्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको पहले से शायद पता होगा। एसीएफ ओजोन परत को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाती है, आपको पता है। गरीबी, गरीबी क्या करती है? गरीबी में एक चीज होती है कि लकड़ी की ज्यादा खपत होती है, और ये भी है, और अमीरी भी यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। अमीरी में क्या है? मतलब जैसे आपके पास पैसा ज्यादा आ गया तो आप 10,000 का सोफा हटाएंगे और 50,000 का सोफा बनवाएंगे। आपके पास पैसा आ गया तो आप 25,000 वाला बेड हटाएंगे और 1 लाख का बेड बनवाएंगे। तो अमीरी से भी क्या होता है कि हमारे जो लोड होता है किस पे आता है? फॉरेस्ट पे आता है, वनों पे आता है। लकड़ी आप ज़्यादा खपत करेंगे, फर्नीचर नया आपको चाहिए होगा। तो खाली गरीबी नहीं, गरीबी में तो मजबूरी है उनकी, लकड़ी तो लेंगे लेंगे वो। ठीक है ना? तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं किसके? हमारे पर्यावरण पे आते हैं। इन सब चीज़ों से, गरीबी, अमीरी और एचसीएफ पॉजिटिव इम्पैक्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये आजकल बहुत चर्चा में है। ये है आपके यहाँ सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके 17 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स पूछा जा सकता है, और 17 के 17 गोल्स आपको मैं रटाऊंगा। उनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आर ओ वनडे एग्जाम्स में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कि कुछ ऐसा करो कि आज की जो चीज़ें हैं वो आपके तो काम आए, और आपकी आने वाली जनरेशन के भी काम आए। तो चीज़ों को इस तरीके से यूटिलाइज करो। पानी सोर्स, पानी का सोर्स हो गया, हमारी एयर हो गई, उसको क्लीन रखना है, ताकि हम तो चले जाएंगे बट हमारी आने वाली जनरेशन है उसको भी उसी रूप में मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम गंदा करके भाग गए, आने वाली जनरेशन हमको करी आएगी और वो सर्वाइव करने में दिक्कत हो जाए उसको। तो आज की जो चीज़ें हैं उनको इस तरीके से यूज करो ताकि वो आपके भी काम आए और सुरक्षित बनी रहे आगे भी।
जो जनरेशन आने वाली है उनके भी काम है। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। कागज़ के थैले, पेपर बैग्स, कितने लोग पेपर बैग्स यूज़ करते हैं, लेकिन सब कोई नहीं यूज़ करता है, सब पॉलीथीन लेके लेने पहुँच जाते हैं। दूध लेके और पॉलीथीन गई नाली में, नाली चौक हो गई, मच्छर बैठ गए, चिकनगुनिया, डेंगू सब फैला रहा है। तो ये एक साइकिल होता है। इस सर्किल को तोड़ने के लिए आपको पेपर बैग्स को क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा। खुद का थैला लेके जाएँ, क्लॉथ बैग लेके जाएँ कपड़े का। अवेयरनेस, यही जागरूकता, जागरूकता बहुत ज़रूरी। आपको जब पता ही नहीं होगा तो फिर तो मतलब मूढ़ बुद्धि, जो सब कर रहे हैं वही करते रहेंगे। इसीलिए किताबें पढ़ी जाती हैं, ताकि कुछ आपको नॉलेज मिले। ट्रिपल आर क्या होता है, रीयूज़, रिसाइकल, हाँ, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। अब पता है तो उनको फॉलो करिए, तभी आप एनवायरनमेंट को बचाएँगे। तो इसीलिए एनवायरनमेंट को रखा गया है, ताकि आप उसको बचाएँ। पहले उसके पढ़ेंगे, फिर अवेयर होंगे खुद और दूसरों को भी करेंगे। फिलहाल ज़्यादा प्रवचन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निमोनिक्स है। एचसीएफ तो पता ही है आपको, हार्मफुल फॉर द ओजोन गैस, ठीक है। पेपर बैग्स परफेक्ट फॉर द अर्थ, हमारी धरती के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे मूव करते हैं। हाँ, अब आ गया अपक्षय, ठीक है। और दूसरा है अपर्दन। अपक्षय को बोलते हैं वेदरिंग और अपर्दन को बोलते हैं इरोजन। वेदरिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे वेदरिंग, वेदरिंग में जैसे मान लो ये पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये टूट टूट के यहीं पे गिर जाएंगे। इनके टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वेदरिंग, अपक्षय। ये अपक्षय हो गया। और जब ये टूट कर कहीं बह के चले जाएंगे दूसरी जगह, तो उसको बोलते हैं इरोजन। इरोड हो गई, सॉइल का इरोजन हो गया। सॉइल यहाँ थी, यहाँ से बह के यहाँ चली गई, तो सॉइल इरोड हो गई। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लो। एक सेकेंड। चट्टानों का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, नो ट्रांसपोर्ट, टूटेंगी बट यहीं पे रहेंगी, तो ये हो गया अपक्षय। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे कुछ कारण है। 3-4 कारण यहाँ पे बताए गए। पहला क्या है, फिजिकल। फिजिकल का मतलब हो गया कि जैसे टेम्परेचर और प्रेशर हो गया। ये क्या करेंगे, जैसे मान लो चट्टान है, चट्टान के ऊपर यहाँ पे एक लेयर, एक लेयर, जितनी लेयर होंगी उतना टेम्परेचर होगा, दबाव पड़ेगा, टूटेंगी, बिखरेंगी, फिर वो बिखर के मिट्टी बनेगी। तो एक ये प्रोसेस हो गया, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये एक फिजिकल। फिर यहाँ पे केमिकल। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन, इनको ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट है ये। बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ, ये चट्टान है। पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। चट्टान के अंदर कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट होंगे और क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि लोहा, Fe, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, और जंग बनाता है, अपने ऊपर जंग लगा लेता है और खुद ही ध्वस्त हो जाता है। ऐसे ही चट्टान में भी क्या होते हैं, ऐसे ही चट्टान पे क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और ऑक्साइड बना के खुद तो ध्वस्त होते ही हैं, धीरे धीरे आसपास की चीज़ों को भी ध्वस्त कर देते हैं और चट्टान टूट जाती है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मजा आया। चलो, अब आते हैं कार्बोनेशन क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसको भी समझो। व्हाट इज एक्चुअली कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है, जैसे कि ये पानी हो रहा है, वर्षा का पानी आया और इधर CO2 घूम रही है हवा में। वर्षा का पानी और CO2 दोनों मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। आई थिंक देख लेना इसका इसका रिएक्शन क्या होता है कि एक मिनट, वाटर प्लस CO2 दोनों को मिलाएंगे तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। एक बार देख लेना केमिकल बैलेंसिंग है कि नहीं है। तो ये जब कार्बोनिक एसिड बनेगा, एक मिनट, वेट अ मिनट। हाँ, अब ये पहाड़ है, पानी गिरा, CO2 उसमें मिल गई, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड। और एसिड जब इस पहाड़ पे गिरेगा तो क्या होगा, एसिड हाथ पे गिरता तो क्या जला देता है ना, तो पहाड़ पे गिरेगा, पहाड़ को भी धीरे धीरे जलाएगा, काटेगा, मारेगा, पहाड़ ही बिखर जाएगा बेचारा। ये क्या हो गया, पहाड़ का टूटना फूटना, पहाड़ की अपक्षय हो गया, वेदरिंग हो गई। तो दिस इज अ
कार्बोनेशन प्रोसेस। ओके, हाइड्रेशन क्या होता है, ये भी हाइड्रेशन मीन्स, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, पानी। पानी भी बहुत खतरनाक होता है, देखो कैसे मारता है चट्टानों को। ये है समुद्र की लहरें ऐसे से आ रही हैं, और इधर ये चट्टान बनी, चट्टान बार में थपेड़े मारेंगी, एक बार मारेंगी, दो बार मारेंगी, तीन बार, धीरे धीरे इसमें सुराख करेंगी, फिर अंदर बढ़ेंगी, काटती जाएंगी, फिर ये तुम्हारा चट्टान जो है वो ऐसे से कट जाएगा। ये क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया। So these three are very important concept: oxidation, carbonation and hydration। ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है जो चट्टानों को ध्वस्त कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये तीसरा प्रोसेस जैविक, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या है, पेड़ की जड़ें, कीड़े, ह्यूमिक एसिड, ये सब क्या करेंगे, ये भी धीरे धीरे चीज़ों को नष्ट करते हैं, मतलब कि जो ये पहाड़ है, जो चट्टाने हैं, इनको ध्वस्त कर सकते हैं। क्लियर, पेड़ की जड़ क्या होंगी, बढ़ेंगी तो फिर धीरे धीरे चट्टान फटेगी। दीवालों में देखा होगा आपने, छोटा पेड़ जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, दीवारें पूरी चटक जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज का छोटा सा ये टॉपिक था, अपर्दन। अपर्दन तो पता ही है, कोई जब चीज़ टूटती है। अपक्षय में क्या हुआ कि अपक्षय में पहाड़ टूटे, यहीं पर है, और फिर यहाँ से जब बह के दूसरी जगह जाएंगे तो इसको बोला जाता है इरोजन। बह के दूसरी जगह चले गए, इनको ले कौन जाता है, वाटर भाग के ले जाएगा, विंड उड़ा के ले जाएगी, आइस भी इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। आइस एक जगह जमा होगी, फिर मेल्ट होगी, फिर दूसरी जगह पहुंचेगी, तो ऐसे करके वो भी इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। सो आई होप दिस इज ऑल डन। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। आई थिंक पर्यावरण किससे बना होता है, पता है आपको किससे बना होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से बनता है, ठीक है, याद रखना। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, चट्टानों का टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स, सिंपल। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट वन। अब कुछ नहीं है, अब आपके लिए जितना भी ऊपर था उसको मैं समराइज करके यहाँ पे लिख दिया। इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना, अपने नोट जरूर बनाए आप लोग, तभी एग्जाम क्रैक होगा, तभी फोड़ पाएंगे। नोट्स अपने होने चाहिए और रिवीजन बार बार, अगेन एंड अगेन, रिवीजन इज रिवीजन, ठीक है। सो जय हिंद एंड जय भारत। लेक्चर पसंद आया हो तो आगे बताइएगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।